नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर में शामिल है। आपका एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। तो उसी सिलसिले में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर हो चुका था, बचा है आपका दूसरा चैप्टर, और ये दो ही चैप्टर आपको बेसिकली यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ने हैं। तो हम चर्चा करेंगे पहले चैप्टर में। वैसे यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर था जो मैंने कल डिस्कस किया था। उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था बेटा जैव विविधता के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सतत विकास, सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, सतत विकास। इसलिए चूंकि इसमें विकास तो किया जाता है, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी किए बिना विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास वह अवधारणा होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन भावी यानी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। यानी संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना ही सतत विकास का एकमात्र लक्ष्य होता है कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का उचित और विवेक संबद्ध दोहन कर सके। इसके लिए हमको विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उचित दोहन करना, जितना जरूरत है उतना ही दोहन करना है। बिना मतलब के विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सतत विकास के अर्थ की अगर बात करें बाबू, तो सतत विकास का अर्थ, हेडिंग डालिएगा, सतत विकास का अर्थ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। यानी भविष्य की आवश्यकताओं की जो है आवश्यकताओं को खतरे में ना डाले, और जो वर्तमान की आवश्यकता उसको पूरा भी कर ले और भविष्य के लिए भी वो चीजें बची रह सके। यह विचार सबसे पहले यानी सतत विकास की जो अवधारणा है, सबसे पहले 1987 में एक आयोग बना था, ब्रटलैंड आयोग या ब्रुडलैंड आयोग। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के ये आयोग बनाया गया था। सबसे पहले लोकप्रिय इसी के द्वारा इस मतलब की सतत विकास की अवधारणा इसी में दी गई और इसी में सतत विकास की बात लोगों के सामने आई। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या जो है इसी को संधारणीय विकास भी कहते हैं। ठीक है, केवल आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। पर्यावरण की क्वालिटी को घटाए बिना ही विकास पर ध्यान देता है। ये सामाजिक न्याय की बात करता है और आर्थिक वृद्धि का संतुलन भी सतत विकास के द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए सतत विकास आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत टॉपिक बना हुआ है। हर एक देश इस पर काम कर रहा है। सतत विकास की परिभाषा है, डेफिनेशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली परिभाषा चूंकि इसकी जो है आयोग था उसी ने दिया, ब्रुटलैंड आयोग 1987 में। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाता। यानी जो भी कैपेसिटी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है उसको बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही सतत विकास कहलाता है। रिचर्ड स्ट्रांग महोदय कहते हैं और अन्य विद्वानों के अनुसार के परिभाषा को देख कहते हैं कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जो प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और आर्थिक विकास में संतुलन बना करके मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बनाए रखता है। मनुष्य की गुणवत्ता भी बनी रहती है, साथ ही साथ में आर्थिक विकास भी होता है और संतुलन बना रहता है मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की क्वालिटी दोनों में। यानी मनुष्य भी ठीक ठाक तरीके से डेवलप कर रहा है और जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो भी संतुलित ही है, उसमें भी किसी प्रकार का चेंजमेंट या निगेटिव चीजें नहीं आई है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा अगर देखें तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित हो, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखता हो। यह मानव जीवन और पृथ्वी के स्थायित्व की आधारशिला होती है। अगर सतत विकास नहीं किया गया जिस देश में, उस देश में मानव जीवन खतरे में आ सकता है या पूरी पृथ्वी खतरे में आ सकती है। प्रकृति कब मनुष्य का इलिमिनेशन कर दे, निरसन कर दे, किसी को नहीं पता है। इसलिए जरूरी है आज जो भी विकास करे सतत विकास करे, पर्यावरण की गुणवत्ता में बिना कमी के विकास करे। ऐसा विकास बहुत जरूरी होता है और जरूरी है ऐसे विकास को ध्यान में रखना। सतत विकास के कई सारे उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पहला उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि जैसे जल संरक्षण, जंगल को कटाई ना करना, जल प्रदूषित ना करना, मृदा अपरदन को रोकना,
खनिजों का संतुलन करना, खनिजों को उचित तरीके से दोहन करना ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए खनिज बचे रह सके। ठीक है, ऐसे कोयला इतना ना निकाल लो कि आने वाली पीढ़ी कोयला ही ना पाए। ठीक है, यानी कोयला उतना ही निकालो जितना जरूरत हो आपकी। ये सब चीजें। दूसरा उद्देश्य है सतत विकास का, आर्थिक विकास और समानता, यानी जैसे गरीबों और पिछड़े वर्गों की अगर बात की जाए, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार और अवसर प्रदान करता है सतत विकास। तीसरा उद्देश्य है सतत सतत विकास का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो इन्वायरमेंट की जो एक प्रकार से क्वालिटी है, उस क्वालिटी को गिरने ना देना। जैसे वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करना ताकि जलवायु परिवर्तन ना हो, यानी कि जो वातावरण गर्म हो रहा है वो वातावरण गर्म ना होने पाए और वायु प्रदूषित ना होने पाए, जल प्रदूषित ना होने पाए। इन सभी को एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए सतत विकास जरूरी होता है। सामाजिक न्याय और समानता की बात करें, जैसे महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात भी आप देखते हैं सतत विकास के द्वारा संभव हो पाता है। तो सतत विकास के सारे उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता की बात भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। चौथा हेडिंग डालिएगा, सतत विकास की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे लंबी अवधि का विकास है ये। सतत विकास माने लंबी अवधि, कंटिन्यूअसली विकास होता रहता है। एक ऐसा विकास जो पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। केवल आज की जरूरतें नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखता है, इसीलिए लंबी प्रक्रिया का एक प्रकार से लंबी अवधि का विकास होता है। दूसरी बात संतुलित विकास, यानी कि ये एक तालमेल बैठाता है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि केवल रुपया पैसा कमाता है, रुपया पैसा कमाने के साथ साथ हमारी जो सामाजिकता है और जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे, ऐसे तरीके से काम करता है। तीसरी बात है संसाधनों का सतत उपयोग, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से और उचित उपयोग किया जाता है, उचित दोहन किया जाता है। इसके अलावा समावेशी विकास, यानी कि इनकल्सिव डेवलपमेंट, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को सतत विकास से लाभ होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, पॉलिटिकली हो या फिर और भी कोई चीज हो। नवीनता और प्रौद्योगिकी का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, ये सब यहाँ से डेवलप होते हैं सतत विकास के द्वारा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण होता है, इन्वायरमेंटल जो है कंजर्वेशन होता है, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहती है, जैसे जल की गुणवत्ता बनी रहती है, वायु की गुणवत्ता बनी रहती है, ठीक है, और भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है, उपजाऊपन बना रहता है। इन सभी की सुरक्षा भी जिम्मेदारी है सतत विकास की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का महत्व भी काफी सारा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेडिंग डालेगा सतत विकास का महत्व, पर्यावरणीय महत्व, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करवाता है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जल और मृदा का संरक्षण करता है, वायु की गुणवत्ता को बनाए रखता है। वनों और जीव जंतु का संरक्षण भी सतत विकास के द्वारा संभव है। ऐसे में सतत विकास इन सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात है आर्थिक महत्व, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि रोजगार और आय का सृजन भी करता है ये, अस्थायी कृषि की बात करता है, ऊर्जा और उद्योग की बात भी करता है सतत विकास। सतत विकास आर्थिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संसाधनों का दीर्घकालीन उपयोग करने पर प्रेरित करता है ताकि ये भी एक आर्थिक सहयोगी है। इसके अलावा सामाजिक महत्व, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंपॉर्टेंस की बात की जाए सतत विकास की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता की बात करता है। गरीबी और भूख मिटाने में मदद करता है सतत विकास। सामाजिक न्याय और महिलाओं की भागीदारी भी जो है समाज के लिए जरूरी है, ऐसा बताता सतत विकास। अगला है सतत विकास और नवीनीकरण विकास, यानी कि लिंक विथ रिन्यूएबल ग्रीन डेवलपमेंट। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा एक होती है, जैसे कि जो ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं जिसका खात्मा नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में आप परिवर्तित कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ठीक है, जलीय ऊर्जा, ये सब ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि आप एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी सतत विकास के लिए जरूरी है। हरित कृषि यानी ग्रीन एग्रीकल्चर की बात करता है सतत विकास, जैसे जैविक खाद की बात करता है, कीटनाशकों का कम उपयोग किया जाए जिससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहे, मृदा की जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी ना आए, तो इसके लिए कीटनाशकों का कम उपयोग किया जाए, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। प्रदूषण को नियंत्रित करता है सतत विकास, स्वच्छ तकनीक और अपशिष्ट प्रबंधन, यानी अपशिष्ट माने मलबा, कूड़ा कबाड़ को इकट्ठा रखना या उनके लिए अलग व्यवस्था, कूड़ा कबाड़ को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। जल संरक्षण यानी वर्षा जल संचयन करना,
नदी का संरक्षण करना, ये सब जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल, इंटरनेशनल जो है इनिशिएटिव्स की बात की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कई सारी पहल करी गई, जैसे कि रियो डी जेनेरो रियो शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए, तो रियो शिखर सम्मेलन हुआ है जो सतत विकास को ध्यान में रख करके हुआ है। मुख्य उद्देश्य इस संस्था का था, 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन किया जाए, सतत विकास को ध्यान में रखा जाए और जलवायु परिवर्तन पर कार्य किया जाए। इन 3 उद्देश्यों के साथ में रियो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 1992 में। इसका परिणाम यह निकला कि रियो डिक्लेरेशन किया गया, एजेंडा 21 की अवधारणा आई, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात यहाँ पर भी करी गई, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 के। यहीं पर आप देखते हैं एमडीजीज और एसडीजीज नाम की 2 अवधारणाएं आई। एमडीजी मतलब होता है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये अवधारणाएं आई। बेसिकली अगर देखें इसको तो 2000 से लेकर के 2015 तक जो है एमडीजीज को पूरा करना था। जैसे गरीबी को दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग की समानता यानी कि जो लिंग भेदभाव है, लैंगिक विविधता है, उसको दूर किया जाए, पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। ये एमडीजीज यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में शामिल थे। दूसरा गोल्स जो रखा गया था वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2015 में रखा गया, या इसी को बाद इसी का नाम बदल करके एमडीजीज का नाम बदल करके एसडीजीज कर दिया, मतलब कि एसडीजीज कर दिया गया, एसडीजीएस कर दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में ये अवधारणा आई और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि तमाम सारे मुद्दों पर काम कर लिया जाएगा। उस लक्ष्य में कौन तमाम सारे मुद्दे कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य रखे गए हैं। उन 17 लक्ष्यों में अगर बात की जाए, जैसे गरीबी एक लक्ष्य है, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, जीवन जल और भूमि न्याय और संस्थागत सुधार, इन सभी सुधारों पर जोर दिया गया। ये सारी चीजें इसमें करी गई। अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते भी आप देखते हैं इसमें हुए, जैसे कि सिटीज यानी कि लुप्त प्राय जंगली जीवों और पौधों के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए ये संस्था का गठन किया गया, जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था। जैव विविधता में ऐसी प्रजातियां जो कि हॉट स्पॉट में है, यानी कि जो खतरे की ओर है, उनको बचाने के लिए व्यवस्था करना। रामसर कंजर्वेशन, जो आर्द्र भूमि जो नम भूमि है उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, जिन भूमि में नमी है, मिट्टी में नमी है, उन मिट्टी को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया, ठीक है। सतत विकास की अगर बात की तो भारत में कई सारी पहल भारत में भी की गई है सतत विकास को लेकर के। वो सब पहल कौन सी है उसको भी जाने। देखिए, राष्ट्रीय सतत विकास रणनीति बनाई गई 2003 में। वन और जल संरक्षण की परियोजनाएं आई तमाम सारी। प्रोजेक्ट टाइगर्स और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी को संरक्षण करने के लिए, बाघ को बचाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई। सौर ऊर्जा मिशन आया, सोलर ऊर्जा से तमाम प्रकार की ऊर्जा बनाने के लिए प्रोत्साहित दिया। हरित ऊर्जा अभियान आया, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, एनजीटी, उसकी स्थापना हुई। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए तमाम प्रकार के संस्थाओं का गठन किया गया, जो कि सतत विकास को ध्यान में रख करके ही किया गया है। सतत विकास में तमाम सारी चुनौतियां आई। सतत विकास ऐसे ही नहीं शामिल हो जाता है, इसके लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लोगों को। चुनौतियों को समझने से पहले ध्यान रखें कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को कोर्स में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी यूनिट्स के सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपए फीस में अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा और आपके सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा 3-4 वो बता दीजिएगा। एक स्कैनर भेज जाएगा, उसके बाद में उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे 100 रुपए फीस आप जमा करेंगे, मात्र आपको 100 रुपए फीस में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए में हो जाएगी। इन सभी के 5-5 6-6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, मेजर माइनर को करिकुलर सभी के सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसका जो प्रीवियस ईयर पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर, जो साल मतलब की जो क्वेश्चन होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उससे मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, तो मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। एमसीक्यूज मॉडल पेपर हो, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हो, चाहे लिखने वाले क्वेश्चन आते हो, सभी के लिए पूरी तरीके से पूरी तैयारी करवाई जा रही है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सभी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक ज्योग्राफी शामिल है, जो मैंने 4th सेमेस्टर पढ़ा रखा है, तो उनके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चे, उनके लिए वो भी व्यवस्था कर दी जाएगी, सभी का मिलेगा। को करिकुलर का मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक का सभी यूनिट की पीडीएफ आपके लिए
बन रही है, जल्दी बन जाएगी, जैसे आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तुरंत इसमें करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं सभी विश्वविद्यालय के बच्चे। ठीक है, तो सतत विकास में चुनौतियां जो आती है सामने, कौन कौन सी आती हैं इनको समझे। जैसे कि पहली चुनौती यह है कि वन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है, कमी की वजह से ऐसा होता है। औद्योगिकरण और प्रदूषण की वजह से भी सतत विकास को चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उद्योगों का विकास हो गया है, उससे प्रदूषण होता है, तमाम प्रकार के फैक्ट्रियों से मलबे निकलते हैं, वो जल और वायु को प्रदूषित कर देते हैं, और तमाम प्रकार के ऐसे आवाजें आवाजें निकलती हैं जो कि जो है नॉइस पोल्यूशन करती हैं। जलवायु परिवर्तन, वातावरण को गर्म करने वाली गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण को गर्म कर रही है। गरीबी, सामाजिक असमानता, ये सब भी सतत विकास को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक कृषि और जल का दोहन अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिससे सतत विकास को चुनौती मिल रही है। तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की कमी हो रही है। इन तमाम चीजों की वजह से आज सतत विकास को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया सतत सतत विकास की ओर अग्रसर है, सतत विकास को ध्यान में रख करके आगे ही काम कर रही है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सतत विकास आज मानव जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए अनिवार्य है। इसका लक्ष्य है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जाए। प्रत्येक नागरिक, संस्था और सरकार की जिम्मेदारी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए, सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जाए, जो जरूरी हो उसी का उपयोग किया जाए, बिना मतलब के कोई चीज खर्च ना की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सही तरीके से उपयोग कर सके। सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को खतरे में डाले बिना आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है। वही होता है, ठीक है, यह मानव और पृथ्वी के स्थायित्व की आधारशिला का काम करता है। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीजों को समझ लिया। अब हम इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा इन चीजों को देखना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सतत विकास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। हम चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास की परिभाषा किस आयोग ने दी थी सबसे पहले? तो ये दी गई थी ब्रटलैंड आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 में आयोग आया था। 1987 में सतत विकास को परिभाषित किया, विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में न डाले। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सतत विकास के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? सतत विकास के मुख्य स्तंभ कौन से हैं? जैसे कि इसमें मुख्य स्तंभों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तंभ इसमें शामिल हो जाते हैं। सतत विकास का लक्ष्य है 3 मुख्य स्तंभों में संतुलन बनाना है। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण करना। आर्थिक और सामाजिक विकास हो ताकि और पर्यावरण सुरक्षित रहे, इन 3 मुद्दों पर आगे बढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, ब्रटलैंड आयोग ने सतत विकास की परिभाषा कब दी थी? 1987 में आयोग मतलब कि सम्मेलन हुआ था, उसी में दिया गया था। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की परिभाषा दी गई इसमें। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? केवल आर्थिक विकास नहीं, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है, नीचे दिए में से कौन सा सतत विकास का उदाहरण है? लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन गलत बात है। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाए, बिल्कुल बी ऑप्शन, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाए। वनों की अवैध कटाई नहीं, ये सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतत विकास का लक्ष्य SDG कुल कितने हैं? इनकी जो संख्या कितनी थी बेटा? 17 लक्ष्य रखे गए थे SDG। ठीक है, जो 2030 में पूरा किए जाएंगे, जिसमें गरीबी और सब शामिल है। गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु। अगला प्रश्न है, रियो अर्थ समिट 1992 में किस महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपनाया गया था? इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियो समिट में एजेंडा 21 को अपनाया गया, जो सतत विकास के लिए 21वीं सदी में कार्य योजना बनाती है। 8वां क्वेश्चन आ चुका है, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर यह है कि MDG जो है ये 2015 के बाद, मतलब कि 2015 तक है, और इसके बाद जो है ये SDG जो है 2030 तक शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उसी का नाम बदल दिया गया, बाकी कुछ नहीं था, उसमें कुछ और चीजों को शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सतत विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल शुरू किया गया, हरित ऊर्जा मिशन भी शुरू किया गया, जल जीवन मिशन, ये तीनों शुरू किए गए थे। ये ऑप्शन लगा दीजिएगा ऊपर, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा,
देखिए सब कुछ अब प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण के लिए, हरित ऊर्जा मिशन, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, जल जीवन मिशन जल को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है सतत विकास में इनकल्सिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को विकास का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है सतत विकास की विशेषताओं में शामिल नहीं है। सतत विकास की विशेषताओं में जो है संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है, सामाजिक न्याय भी शामिल है, पर्यावरणीय संतुलन भी शामिल है, केवल आर्थिक विकास नहीं शामिल है। डी ऑप्शन इसी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 12 नंबर प्रश्न है सतत विकास में संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है ताकि भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए जरूरतमंद चीजें मिलती रहें, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इसलिए ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, सतत विकास के अंतर्गत ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों जरूरी होता है? ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए जरूरी होता है ताकि पर्यावरण में और आर्थिक विकास दोनों में संतुलन बना रहे, ताकि आर्थिक विकास से कहीं पर्यावरण को खतरा ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है दोनों में तालमेल बना करके विकास करना। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि ताकि आर्थिक विकास हो और पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी ना आए। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सतत विकास के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण नहीं इनमें से? नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करना जरूरी है, सामाजिक और लैंगिक समानता जरूरी है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना गलत है, जल और भूमि का संरक्षण करना सही है। यानी ये तीनों है, यही गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये आज चीजें आपकी क्लियर हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चले। और बाकी आगे क्लासेस जो है यूनिट नंबर 3 की क्लासेस जल्दी आपके समक्ष आएंगी। तो इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2 आपका समाप्त हो चुका है, इकाई नंबर 3 आपका जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।